दवाई नहीं देते। तो उससे मतलब ये है कि मतलब नशे से छुटकारा हमें बहुत मिल रहा है। मतलब वो एक गोली जो हम नशा करते थे उससे हमें बहुत राहत है। चलती है। मैं यहाँ से अब 2 साल हो गया मुझे यहाँ से मतलब मेडिसिन 2-2.5 साल मेडिसिन करते हुए। मैं एक बुप्रोक्सेन का पत्ता लेके जाता हूँ, एक नींद का पत्ता। तो मैम ऐसा है कि एक दिन दवाई नहीं मिलती तो मतलब बॉडी थोड़े से झटके मारती है। मतलब फील होता है कि हमारा ध्यान फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है, नशे की तरफ। और इनका सारा रिकॉर्ड हमने कब्जे में ले लिया है, जिसमें इंडोर भी है, फाइल्स भी हैं, रजिस्टर्स भी हैं, और जो दवाइयाँ मिली हमें वो भी हमने ले लिया। अब उनका मिलान करेंगे, हमें एक दिन चाहिए उसके लिए। आज पूरा दिन हम लगे रहे। मैं खाता ये पुक्की और फीम खाता था मैं। वो छुट्टी मेरी, अब गोली खाता हूँ बस। गोली ना मिले तो जी वही तकलीफ तोड़। वैसे पहले जैसे पुक्की भी मांग गया था शरीर। कई भी ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं जो नशा करते हैं, ताकि वो HIV, हेपेटाइटिस B और C में ना चले जाएँ। जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो चिट्टे के इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसलिए उनको ये दवाइयों पे डालना होता है। बस यही एक रूल है, और ताकि वो इलीगल एक्टिविटी से बचे रहते हैं। अंबाला शहर के एक निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सीआईए की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी करीब 9 घंटे तक चली। 9 घंटों के दौरान हॉस्पिटल के बाहर गोलियां लेने वालों का तांता लगा रहा। हॉस्पिटल के बाहर आए लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम यहां नशा छोड़ने की गोलियां लेने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की माने तो सीएम फ्लाइंग ने शिकायत के आधार पर रेड की और पूरा रिकॉर्ड खंगाला और इसके साथ दवाइयों के एक कमरे को सील भी किया गया है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने मीडिया से पूरे तरीके से दूरी भी बनाई रखी। हालांकि इस दौरान हॉस्पिटल के सभी दरवाजे भी अंदर से बंद कर लिए गए। दरवाजा बंद रहा, लेकिन अंदर छापेमारी कर रही टीमों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। नमकीन, कोल्ड ड्रिंक से लेकर पिज्जा पार्टी तक चली। जानकारी ये भी है कि कुछ समय पहले 2 अवैध नशा मुक्ति केंद्र पकड़े गए थे, वो भी इसी हॉस्पिटल के बताए जा रहे हैं। मैम मेरा नाम रमन है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ। और किस चीज को छोड़ने के लिए कौन सी दवाई? मैम मैं ड्रग्स का पूरा एडिक्ट था, मतलब ड्रग्स लेता था मैं। तो उसके बाद मैं इंजेक्ट करने लग गया। तो फिर किसी ने मतलब मुझे बताया, यहाँ का रेफरेंस दिया कृष्णा हॉस्पिटल का। तो फिर मैं यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल आया। यहाँ से मैंने अपना डॉक्टर साहब को दिखाया, मिला उनसे। उन्होंने मुझे 1 दिन के लिए एडमिट किया, ग्लूकोज वगैरह लगाया। उनके बाद मेडिसिन उन्होंने मेरे को लिख के दे दी। तो उसके बाद फिर मेरी टोटली मतलब यहाँ से मेडिसिन चलती है। मैं यहाँ से अब 2 साल हो गया मुझे यहाँ से मतलब मेडिसिन 2-2.5 साल मेडिसिन करते हुए। मैं एक बुप्रोक्सेन का पत्ता लेके जाता हूँ, एक नींद का पत्ता, मतलब विद पर्चे पे लेके जाते हैं। विदाउट पर्चे पे डॉक्टर साहब दवाई नहीं देते। तो उससे मतलब ये है कि मतलब नशे से छुटकारा हमें बहुत मिल रहा है। मतलब वो एक गोली जो हम नशा करते थे उससे हमें बहुत राहत है जी। तो अगर एक दिन भी दवाई ना मिली तब क्या होगा? तो मैम ऐसा है कि एक दिन दवाई नहीं मिलती तो मतलब बॉडी थोड़े से झटके मारती है। मतलब फील होता है कि हमारा ध्यान फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा है, नशे की तरफ। तो कितने रुपए का ये पत्ता मिलता है, कितने पैसे देते दवाई? मैम मेरा 500 का सेट आता है। 400 का वो मिलता है जीप के नीचे रखने वाला, और 100 रुपए का नींद की गोली का पत्ता देते हैं। कितने दिन चलती है दवाई? मैम 10 डेज। मेरा नाम राजू है जी। मैं लेता हूँ 250 वाला पत्ता। ये श्री कृष्ण हॉस्पिटल है। किस चीज की दवाई लेते हो? मैं खाता ये पुक्की और फीम खाता था मैं। अच्छा। वो छूट गई मेरी गोली से, अब गोली खाता हूँ बस मैं। क्या नाम है? तो अगर गोली ना मिली तो क्या होगा? वो गोली ना मिले तो जी वही तकलीफ तोड़। वैसे पहले जैसे पुक्की भी मांग गया था शरीर। सुबह से घूम रहे हैं, अभी तक अस्पताल में गए? 4-5 गेड़े मारते मैडम जी। आज लगभग दोपहर को ना सीएम फ्लाइंग की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि जी ऐसे इनकी कंप्लेंट है। तो फिर हमारी टीम को रिक्वेस्ट किया गया, हेल्थ की टीम को। तो हेल्थ की टीम आ गई। उसमें हमारी टीम में एक तो मैं हो गया, डॉक्टर राजेंद्र राय, डॉक्टर संजीव सिंगला जी, डॉक्टर विपिन भंडारी जी हो गई, और डॉक्टर हितार्थ हो गई। फिर हमने ADC मैडम से रिक्वेस्ट की, चेयरपर्सन वो हैं,
जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की, तो उनसे बात की तो उन्होंने फिर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव अनिल हुड्डा जी को भेज दिया। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव सतीश को और संजीत जी को भेज दिया। इसलिए हम और उधर से ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हेमंत ग्रोवर जी भी आ गए। तो ये पूरी टीम बन गई और फिर इन पे छानबीन की गई। पूरा दिन लगा, इन लगभग पूरी इनका सारा रिकॉर्ड हमने कब्जे में ले लिया है, जिसमें इंडोर भी है, फाइल्स भी हैं, रजिस्टर्स भी हैं और जो दवाइयाँ मिली हमें वो भी हमने ले लिया। अब उनका मिलान करेंगे, हमें एक दिन चाहिए उसके लिए। आज पूरा दिन हम लगे रहे और जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। सर किस चीज़ की कंप्लेंट थी सर? कंप्लेंट सीएम फ्लाइंग के पास आई थी, तो उन्होंने कहा जी सेंटर में इरेगुलरिटीज़ हैं मेन, तो उसी के लिए फिर हमारी टीम आई थी। सर कोई चीज़ बरामद हुई, ऐसी कुछ गड़बड़ नज़र आई हॉस्पिटल में? हाँ, मेन तो रिकॉर्ड का ही होता है। वो साइकेट्रिस्ट हैं, इनको सारी चीज़ें अलाउड हैं जैसे जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में होती हैं, लेकिन इरेगुलरिटीज़ है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में वो पूरे करने होते हैं। और जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की रूल्स हैं जो 2010 और 2018 गाइडलाइंस और पीजीआई की गाइडलाइंस हैं और इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की जो गाइडलाइंस हैं 2019 की, वो सारी पूरी करनी होती है। अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उनको एक्शन ज़रूर है। सर किसी तरह की कोई हिरासत में लिया गया किसी को? नहीं, ये तो एक कार्रवाई है और इसमें यही है कि अगर इनमें इरेगुलरिटी मिलेगी कोई भी तो मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से इन पर कार्रवाई होगी। सर कोई कमरा भी सील किया गया है? हाँ, कमरे में तो बहुत सारी दवाइयाँ मिली हैं तो उन सबको सील कर दिया गया है ताकि उनका बाद में मिलान कर लें। अभी कोई नजायज़ कोई दवाइयाँ ऐसी कोई नज़र आई हैं आपको? क्योंकि लोग जो है बाहर तड़पते हुए नज़र आए और 5 साल से कह रहे हैं कि हम इलाज करा रहे हैं और हमें ये दवाई बहुत ज़रूरी है सर, ऐसा कुछ कहते नज़र आए? वो सर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं और जो पूरे दुनिया में है कि हार्म रिडक्शन है, हार्म मिनिमाइजेशन, कि जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं जो नशा करते हैं ताकि वो HIV, हेपेटाइटिस B और C में ना चले जाएँ, जो इंजेक्शन लगाती हैं, जो चिट्टे के इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसलिए उनको ये दवाइयों पे डालना होता है। बस यही एक रूल है और ताकि वो इलीगल एक्टिविटी से बचे रह सकें कि कोई क्राइम में ना जाए, उसके लिए है। सर कब तक कार्रवाई जो है पूरी हो जाएगी? कल दोपहर बाद सारी कार्रवाई हो जाएगी और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फिर अपने रिकमेंडेशन स्टेट को देगी और स्टेट फिर अपने एफर्ट्स करेगी। कितने विभाग सर साथ थे आपके? इसमें एक तो जिला प्रशासन से हो गए सर, ADC ऑफिस से, और एक हेल्थ से हो गए सर, एक ड्रग कंट्रोलर से हो गए और एक पुलिस विभाग और सीएम फ्लाइंग से। नहीं थी, जो नॉर्मल इंस्पेक्शन था उस हिसाब से आए थे सीएम फ्लाइंग की तरफ से और हमारे CMO साहब की तरफ से आए थे कि पूरा रिकॉर्ड चेक करना है, किस तरह से मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हैं, क्या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है, वो सारा सब कुछ चेक करके गए थे। बारीकी से एक एक दवाई का एक एक सारी डिटेल उन्होंने चेक किया। कितने विभाग जो है इस चेकिंग के अंदर मौजूद? इसमें हमारे CM फ्लाइंग हैं, CMO से हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं और CID डिपार्टमेंट से हैं। सर किसी कमरे को सील करने की भी जो है बात की गई है और करीबन 11 बजे से जो है वो चेकिंग जो है वो चल रही थी, क्या कुछ कारण है? पेशेंट इस बीच में काफ़ी परेशान होते नजर आए। एक्चुअली उन्होंने जो मेडिसिन का मैचिंग किया उस हिसाब से उन्होंने मेडिसिन को अभी एक रूम में रखवा दिया कि बोले एक बार पूरा का पूरा कुछ थोड़ा बहुत जो भी त्रुटि हैं वो भी आप पूरी तरह दिखा दो, जैसे ही सारा सब कुछ हो जाता है आपकी मेडिसिन रिलीज कर दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि कुछ मेडिसिन छोड़ भी दी कि भाई जो भी पेशेंट है ताकि पेशेंट सफ़र ना करे। कितना लंबा समय लगे इस चेकिंग को और क्लियर होने में? लग गए 5-6 घंटे तो लगे टोटल। 5-6 घंटे? हाँ जी। और सारा टोटल जो है जिसको सील किया गया है कमरे को जो बंद किया गया, कितना लंबा समय लगेगा और इसी क्लियर होने? नहीं, वो कहते हैं कि जैसे ही आपका पूरा का पूरा मैचिंग हो जाएगा आप ले जाना, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था उनको। ऑलमोस्ट 90% उन्होंने चेकअप कर ही लिया, 10% है वो कहते हैं कि वो भी चीज़ें आप दिखाओ और अपना उसके बाद रिलीज करवा लो। क्या नाम है सर? डॉक्टर BK शर्मा, हॉस्पिटल का नाम? श्री कृष्णा हॉस्पिटल।